अध्याय 4 धातु और अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कक्षा 8 विज्ञान विषय का ये टॉपिक है जिसमें हम इस पूरे पाठ के बारे में पढ़ेंगे। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए स्पेशल है, एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के अनुसार। इसमें जो अध्ययन बिंदु है वो हम इसमें पढ़ेंगे प्रकृति में धातु और अधातु, इनके बारे में, धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं व अधातुओं के उपयोग, उत्कृष्ट धातुएं और मिश्र धातुएं, और लास्ट में हम इस पाठ के जो महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है उनके बारे में भी लास्ट में हम उनके आंसर भी देखेंगे। इनके अलावा हम धातुओं और अधातुओं के जो विशिष्ट गुण है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे अवस्था, ऊष्मा चालकता, घनत्व, चमक, पारदर्शिता, अम्लों से क्रिया, हाइड्रोजन उत्पन्न होना, ऑक्साइड की प्रकृति, आघात वर्धनीयता, विद्युत चालकता और तन्यता, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्रकृति में धातु तथा अधातु। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, जैसे लकड़ी, कोयला, एल्यूमिनियम, शीट, तांबे का लोटा, मिट्टी आदि। यह सभी पदार्थ विभिन्न तत्वों से बने होते हैं। कुछ पदार्थ ठोस, चमकदार एवं कठोर होते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ चमक रहित, मृदु और भुरभुरे होते हैं। मतलब प्रकृति में बहुत सारे तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें से कौन सा धातु है कौन सा अधातु है वो हम उनके गुणों के हिसाब से इसमें समझेंगे। वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं और सामान्यतः धातु होते हैं। इस जनरली परिभाषा देखें तो जो इसमें चमक होती है वो धातु होते हैं, जबकि वे पदार्थ जो चमक रहित होते हैं वो अधातु होते हैं। पृथ्वी की भूप्रपटि पर कुछ धातुएं जैसे सोना, प्लेटिनम और कुछ अधातुएं जैसे सल्फर, हाइड्रोजन आदि तत्व स्वतंत्र रूप में, जबकि अधिकांश धातुएं एवं अधातुएं संयुक्त अवस्था में ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट के रूप में पाई जाती है। अब एक बार इस पूरे पाठ का अपन रिव्यू एक ही पेज में देख लेते हैं। ये दिखने में ये सारणी आपको थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी, लेकिन इस सारणी को पूरा समझ लिया तो ये पूरा पाठ आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो एक बार अपन समझ लेते हैं कि धातु और अधातु में कौन से गुण हैं जिनसे हम पहचान सके कि ये चीज धातु है और ये अधातु है। तो पहली बात तो अवस्था, इनके जो गुण है। अब धातु है तो धातु एक ठोस अवस्था में पाई जाती है, अपवाद स्वरूप पारा नहीं पाया जाता है। जो मरकरी पारा जिसको बोलते हैं वो जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी लगभग सभी जो धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। पहला अंतर इसे अपन पहचान सकते हैं। दूसरा घनत्व, धातु अधिक घनत्व का उच्च गलनांक की होती है, अपवाद स्वरूप सोडियम पोटेशियम को छोड़कर। देखो इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं जिनको अलग से हम चिन्हित करते हैं, बाकी जो अधिकतर का घनत्व है अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होता है, जबकि अधातु उसका गलनांक और घनत्व कम होता है। तीसरा हम बात करें ऊष्मा और विद्युत की चालकता, तो धातु है ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। इसमें ऊष्मा का संचरण और विद्युत का संचरण दोनों का संचरण हो सकता है। अधातु के अंदर ये ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, इसमें संचरण ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही नहीं होता है। एक इसमें कुछ अपवाद है, ग्रेफाइट और गैस कार्बन। ग्रेफाइट यानी कि जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो काला काला होता है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट का बना होता है जो पेंसिल अपन लिखने के लिए काम में लेते हैं। तो मतलब सीधी सी बात है ये कुचालक होते हैं और ये सुचालक होते हैं। धातुएं क्या होती है सुचालक और अधातुएं क्या होती है कुचालक। फिर है पारदर्शिता। पारदर्शिता, जो धातु है वो अपारदर्शी होती है और अधातु में कुछ धातु पदार्थी पारदर्शी, कुछ अपारदर्शी और कुछ पारभाषिक होती है। पारदर्शी मतलब जिसके अंदर से आर पार देखा जा सकता है, अपारदर्शी मतलब जिसके अंदर से
आर पार नहीं देखा जा सकता, और पारभाषिक मतलब जिसके अंदर से आर पार तो देखा जाता है, देखा जा सकता है, लेकिन साफ साफ नहीं दिखता, धुंधला धुंधला दिखता है। अगले गुण की बात करें तो चमक, तो इसमें धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, स्पेशली इनमें चमक ही स्पेशल होती है। अधातु में चमक नहीं पाई जाती, अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट जो काला काला होता है, पेंसिल के अंदर पाया जाता है, उसमें थोड़ी सी चमक होती है, आयोडीन में होती है, बाकी लगभग में चमक नहीं होती। अम्लों से क्रिया, अगर इनके रासायनिक गुणों के आधार पर बात करें तो धातुएं अम्ल के साथ मिलकर लवण बनाती है, और अधातुएं हैं वो लवण का निर्माण नहीं करती। हाइड्रोजन उत्पन्न होना, कुछ धातु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, और अधातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। अगली बात करें ऑक्साइड की प्रकृति, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तन्यता, तन्यता का गुण धातु में पाया जाता है और अधातु में नहीं पाया जाता। तन्यता क्या होती है, तन्यता मतलब जैसे किसी चीज को अपन, स्प्रिंग को अपन खींचते हैं और खींच के छोड़ते हैं तो वापस वो उसी अवस्था में आ जाती है। तो जैसे कोई तार है धातु का बना हुआ, उसको अपन ने खींचा तो उसको वापस छोड़ा तो वापस उसमें वो गुण होता है कि वापस उसको खींच लेता है, जैसी कंडीशन में है उसी कंडीशन में वापस आ जाता है। जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता। अधातु का जैसे उदाहरण है कोयला, तो कोयले को अगर अपन खींचते हैं तो वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, वो वापस उस कंडीशन में नहीं आएगा। अगला है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात यानी चोट, वर्धनीयता यानी बढ़ना, यानी कि सीधा सा है तो धातुओं में आघात वर्धनीयता को गुण पाया जाता है। मतलब धातु को अगर अपन पीटेंगे तो वो फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। अगर अधातु को पीटा जाए तो अधातु क्या होगा, बिखर जाएगा, फैलेगा नहीं, बिखर जाएगा। जैसे कोयले के ऊपर अपने हथौड़ा चलाया तो वो पूरा बिखर जाएगा, और जबकि किसी भी जैसे स्टील लोहा इनके ऊपर अपने हथौड़ा चलाया तो ये क्या होगा, फैल जाएगा। तो ये अंतर हो गया धातु और अधातु में। एक बार विस्तार पूर्वक अपन दोबारा समझ लेते हैं। पहला अवस्था, तो धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, और अधातु है वो तीनों ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। दूसरा है घनत्व और गलनांक, तो घनत्व और गलनांक धातु का उच्च होता है और अधातु का कम होता है। तीसरा है ऊष्मा और विद्युत चालकता, इसके धातुएं इसकी सुचालक होती है और ये अधातुएं इसकी कुचालक होती है। चौथा पारदर्शिता, तो धातु अपारदर्शी होती है और ये अधातु है जो तीनों प्रकार की हो सकती है। चमक धातुओं में ज्यादा होती है, अधातु में नहीं होती है। अम्लों से क्रिया, अम्लों से मिलकर लवण बनाती है धातुएं, और अधातुएं लवण नहीं बनाती। हाइड्रोजन उत्पन्न होना, अम्ल से धातु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन उत्पन्न करती है और अधातुएं नहीं उत्पन्न करती है। ऑक्साइड की प्रकृति, धातुओं की प्रकृति है वो क्षारीय होती है, जबकि अधातु की प्रवृत्ति है वो अम्लीय होती है। तन्यता, तन्यता का गुण धातु में पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का गुण धातु में पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता। यानी कि आप अगर देखें तो अगर ये पूरी सारणी आपको याद होगी तो पूरा पाठ आसानी से याद हो जाएगा। एक बार नहीं हुई है तो इसको 1-2 बार और रिवीजन कर लें, अच्छी तरह से इसको समझ लें। ये धातु और अधातु के गुण यहाँ से सारे समझ में आ गए तो इनके बारे में आप अंतर भी बता सकते हो, इनके बारे में सारी जानकारी आप बता सकते हो। अब हम बात करें धातुओं के भौतिक गुण। धातु और अधातु दोनों के भौतिक गुणों के बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। पहले अपन भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। धातुएं भौतिक अवस्था में सामान्य तौर पर अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में होती है। एक पारा, जैसे मैंने बताया था Hg जिसको बोलते हैं, एकमात्र ऐसी धातु जो सामान्य तौर पर द्रवावस्था में पाई जाती है। तो भौतिक अवस्था इनकी ये होगी, ये ठोस अवस्था में होते हैं। पारा, जैसे मैंने बताया था, जो पेंसिल आती है, जो जेल पेन आता है, जेल पेन के लास्ट में स्याही के ऊपर थोड़ा सा भरा हुआ रहता है, उस हिस्से को बोलते हैं पारा। जो तापमापी है उसके अंदर भी भरा रहता है, वो भी पारा ही होता है, लेकिन वो द्रव होते हुए भी वो धातु के अंदर काउंट होता है। दूसरा रंग, धातुएं अधिकतर रूपली और धूसर ग्रे रंग की होती है। चमक, धातु में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। सोना, एल्यूमिनियम,
तांबा इसमें विशेष सम्मत होती है। कठोरता, अधिकांश वस्तुएं कठोर होती है, इसे आसानी से नहीं काटा जा सकता। सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। सोडियम और पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। जो अपवाद है उनको अलग से दिखाया गया, बाकी जो नॉर्मल जो गुण है वो सभी में एक जैसे पाए जाते हैं। अब दो धातुओं के भौतिक गुण में 5 नंबर पे है धात्विकता। जब किसी धातु को अन्य वस्तु से टकराया जाता है या उस पर किसी वस्तु से आघात किया जाता है, तब विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विकता कहते हैं। इस गुण के कारण इनका उपयोग घंटी, वाद्य यंत्र आदि बनाने में किया जाता है। जैसे घंटी है, उसको अगर आपने टन थोड़ा सा कुछ भी किसी पदार्थ से उसको बजाने की कोशिश की तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, जबकि अधातुओं में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो अगला है घनत्व। सामान्य धातुओं का घनत्व अधिक होता है, कुछ धातुओं का घनत्व कम होता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व के बारे में अलग पार्ट में अपन और पढ़ेंगे, यहाँ इतना ही समझ लो कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। गलनांक मतलब वो कितने तापमान पे गलता है। तो जितना ज़्यादा तापमान पे वो गलेगा, जैसे आप गर्म कर रहे हो लोहे को या फिर एल्यूमिनियम को, तो कहाँ तक कितना गर्म करें कि वो पिघल के पानी हो जाए, उसको गलनांक बोला जाता है। मतलब पिघल के द्रव अवस्था में आ जाए, फिर उसको अपन चाहे जैसे बना ले। तो धातुओं में कठोरता के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं, मतलब इनको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है तब जाके वो गल। अब जैसे इसमें लोहे का गलनांक दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन में पूछ सकता है लोहे का गलनांक कितना होता है, तो 1593 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। मतलब इसको इतना ज़्यादा गर्म करोगे, 100 डिग्री भी नॉर्मल बहुत होता है, आप टेम्परेचर का अनुमान लगा सकते हो। तो अगर 1593 डिग्री पे इसको गर्म किया जाए तो जाके लोहा है वो द्रव पदार्थ में परिवर्तित होगा, और एल्यूमिनियम थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन गैलियम इसका अपवाद है। देखो अपवाद हर जगह अलग बताए गए हैं। गैलियम इसका अपवाद है। गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है, जिसे यह हथेली पर रखने से ही पिघल जाता है। अब अगला 8वां गुण है उष्मा की चालकता। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, इसके कारण घरों में खाना बनाने के बर्तन लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम के बने हुए रहते हैं, क्योंकि इसमें जो भोजन पकाने के लिए सारे बर्तन इसी के होते हैं। अगर अधातु के होते हैं तो उसमें ताव लगता ही नहीं, उष्मा लगती नहीं। चांदी एजी उष्मा की सर्वोत्तम चालक, और शीशा सबसे कम चालक होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको देख ले। चांदी है वो सर्वोत्तम चालक होती है, सबसे ज़्यादा उष्मा की चालक होती है, और सबसे कम है चालक है वो है शीशा, लेड जिसको बोलते हैं पीबी। आघात वर्तनीयता मतलब चोट मारो तो बिखर जाएगा, मैंने पहले बताया था। आघात यानी पीटना, वर्तन यानी बढ़ना, अर्थात पीटने पर फैलना या बढ़ना। सभी धातुएं आघात वर्तनीय होती है। धातुओं के इसी गुण के कारण हथौड़े से पीटकर इनकी चदरें बनाई जाती है, और अगर अधातु को आप पीटोगे तो वो बिखर जाएगी। विद्युत चालकता, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण वे विद्युत के सुचालक होते हैं। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक है, ये सर्वोत्तम चालक भी है, उष्मा की चालक भी है और विद्युत की चालक भी है। इसका उदाहरण, दोनों का उदाहरण है। तो ये गुण है जिसकी वजह से धातुओं को हम पहचान सकते हैं, धातुओं के ये स्पेशल गुण होते हैं। लास्ट जो गुण है तन्यता, धातु का वह गुण जिसे उसे खींचने पर आसानी से तार में बदला जा सकता है, तन्यता गुण बोलते हैं। और अगर अधातु को आप खींचोगे तो वो बिखर जाएगा या दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, लेकिन वो उसमें खिंचाव नहीं हो सकता। तो ये धातुओं का एक गुण ये हो गया। ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। अब आप इसको अगर आप देखो तो यहाँ से एक साथ समझ सकते हो। धातुएं एक तो कठोर होती है, धातुएं चमकीली होती है, आघात वर्धनीय होती है, तन्यता का गुण इनमें पाया जाता है, ध्वनिक इसमें ध्वनि का संचरण होता है, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सारे गुणों को जिसमें होते हैं उसको धातु कहते हैं। तो ये एक लाइन याद हो गई तो आप धातुओं के सारे गुण इसमें बता सकते हो। अब बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। इतनी देर तो अपन पढ़ रहे थे धातुओं के भौतिक गुण धर्म, और अब पढ़ेंगे अधातुओं के। अब अधातुओं की विशेषता, भौतिक अवस्था।
सामान्यतः पर अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होती है। जैसे ठोस में है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, द्रव में है ब्रोमीन और गैस में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनके उदाहरण भी आप यहाँ से देख सकते हो। अधातुओं के उदाहरण ये है। रंग, अधातुएं विभिन्न रंग की होती है, जैसे सल्फर का रंग पीला, क्लोरीन का हरी पीली, फास्फोरस का लाल, सफेद आदि। चमक, अधातुओं में चमक नहीं होती है। हीरा और आयोडीन इसका अपवाद है, वे चमकीले होते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखें, हीरा है वो अधातु के अंदर आता है। अधातुओं की भौतिक गुण, चौथा नंबर का कठोरता। अधातुएं नरम और भुरभुरी होती है, सल्फर को चाकू से काटा जा सकता है। हीरा अधातु होते हुए भी कठोर होता है, यह कार्बन का अपर रूप है। देखो जो अपवाद है उनको हम अलग से पढ़ ही रहे हैं, तो लगभग सभी धातुएं हैं वो कठोर नहीं होती है, नरम और भुरभुरी होती है, लेकिन हीरा है वो कठोर होता है। धात्विकता, सॉरी ध्वनिकता, ये धातुओं के समान टकराने या पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, इनमें कोई आवाज नहीं आती इनको पीटते हो तो। घनत्व, धातु का घनत्व कम होता है। जिन वस्तुओं का घनत्व जल से कम होता है वे जल की सतह पर तैरती है, जैसे अपन जानते ही हैं, तथा जिसका घनत्व जल से अधिक होता है वे जल में डूब जाती है। और अधातु का घनत्व जल से कम होने के कारण ये जल की सतह पर तैरती रहती है। तो कहीं क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो कि अधातुएं पानी में क्यों तैरती है। कोई भी अधातु है, लकड़ी वगैरह, कुछ भी कोयला वगैरह, तो पानी में क्यों तैरते हैं, तो इसका सीधा सा कारण है इनका घनत्व जो है वो जल के घनत्व से कम होता है। जल के घनत्व से कम होने के कारण ये जल की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं। अधातुओं का जो अगला जो गुण है वो गलनांक। तो गलनांक, अधातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, यानी हल्का सा गर्म करोगे तो भी वो पिघल जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट इसके अपवाद है, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। ऊष्मीय और विद्युत की चालकता, सामान्यतः अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट इसका अपवाद है जो कि विद्युत का सुचालक है। भंगुरता, अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर चूर्ण और टुकड़ों में बदल जाता है, इसे भंगुरता कहते हैं। जैसे आघात वर्धनीय था, मैंने बताया, जिसको अगर मारोगे, चोट मारोगे तो वो आघात वर्धनीय धातुएं हैं वो लंबी हो जाएगी लेकिन बिखरेगी नहीं। उसी तरह इसमें भंगुरता है, अगर अधातुओं को अगर आप हथौड़े से पीटोगे तो वो बिखर जाएगी, और इस बिखरने को क्या बोलते हैं, भंगुरता, इस गुण को। तो ये अधातुओं का गुण हो गया। अब अपन पढ़ते हैं धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इतनी देर अपन पढ़ रहे थे भौतिक गुणधर्म, अब अपन बात करेंगे धातु और अधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म कि किस पदार्थ से क्रिया करने पर क्या बनता है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, पहले धातु की पढ़ लेते हैं। धातुएं वायु, जल तथा अम्ल से अभिक्रिया कर विभिन्न पदार्थ बनाती है। अब वायु के साथ अगर अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, देखते हैं। धातुएं वायु की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक संयोग कर उसे ऑक्साइड बनाती है। धातु और ऑक्सीजन मिले तो क्या बना, धातु ऑक्साइड। वायु के साथ अगर अभिक्रिया हुई, वायु यानी वायु के अंदर जो उपस्थित है ऑक्सीजन, उससे अगर धातु संपर्क में आ गई तो क्या बनाएगा, दो धातु का ऑक्साइड बनेगा। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब सफेद राख बनती है, यह राख मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। जैसे ऐसी लोहा है, उस वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। इस राख को परख नली में डालकर थोड़ा सा जल मिलाते हैं तथा लिटमस पत्र से परीक्षण करते हैं कि हम देखते हैं कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, अर्थात उपयुक्त विलयन ऑक्साइड की प्रकृति सारी है। तो मतलब वायु से अभिक्रिया करके वो सारी की सारी क्या हो गई, धातु ऑक्साइड। इस प्रकार तांबा तथा एल्यूमिनियम वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कॉपर ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम वो अभिक्रिया करके बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और फेरिक है वो अभिक्रिया बना देता है फेरिक यानी लोहा बना देता है फेरिक ऑक्साइड। इसी प्रकार तांबे और एल्यूमिनियम के बर्तन मलिन दिखाई देते हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में अपन पढ़ रहे थे कि मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अभी हम बात कर रहे थे कि मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको मोमबत्ती पे अपन ने गर्म किया तो वो सफेद राख में परिवर्तित हो जाएगा।
अब इस राग के अंदर अपन एक लिटमस पत्र, जो प्रयोगशाला में अपने मिलता है, लिटमस पत्र को डुबो के देखेंगे तो उसकी प्रकृति है वो अम्लीय हो जाएगी, यानी कि जो मैग्नीशियम हो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इस प्रयोग करके अपन देख सकते हैं इसको। अब अगला, अगर धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, अधिकांशतः धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। यानी सीधी सी धातुओं को, कोई भी धातु है उसको अगर जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस, धात्विक हाइड्रोक्साइड उससे बनता है। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है। जल सोडियम धातु के टुकड़े को जल में डाला, जब जो सोडियम धातु के टुकड़े को जल में डाला जाता है तब वह जल की सतह पर घूमता हुआ दिखाई देता है। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम धातु है उसको केरोसिन तेल में डुबो के क्यों रखा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए उसको, इससे बचने के लिए उसको सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है ताकि वो वातावरण से मिलके क्रिया नहीं करे। ऑक्सीजन एवं जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है और आग पकड़ लेता है। सोडियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए उसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। सीधा सा इसका आंसर है कि अगर हवा का संपर्क तोड़ना है तो मिट्टी का तेल में उसको रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल है उसकी एक लेयर उसके ऊपर बन जाती है, सोडियम नीचे रह जाता है और मिट्टी का जो तेल है यानी केरोसिन तेल है वो ऊपर पड़ा रहता है, जिससे कि उसे हवा का संपर्क नहीं हो पाता है और वो सुरक्षित रहती है। तीसरा, अगर धातुओं को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या होगा। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है, जैसे जिंक जेडन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, जो कि कहाँ होता है, जठराग्नि में। ये दोनों मिलकर जिंक क्लोराइड बनाते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच गैस के पास जलती हुई तीली ले जाने से होती है। गैस ज्वलनशील है तथा पोप की ध्वनि के साथ जलती है। तो इसे अपन प्रशिक्षण भी कर सकते हैं। जब इन दोनों को अभिक्रिया करवाई जाती है तो अगर माचिस की तीली ले जाते हैं तो जल जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है बहुत ज्वलनशील होती है, जलती है। अब अगर बात करें क्षारों के साथ अभिक्रिया तो क्या होगा। धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया, धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ते हैं। ये चारों चीजें हैं, जल के साथ इनके साथ अभिक्रिया करेंगे तो अधातुओं पे क्या रिएक्शन आएगा वो पढ़ते हैं। तो अगर वायु के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो अधातुएं वायु के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है तथा यह ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। सल्फर का चूर्ण वायु से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जो कि अधातु का अम्लीय ऑक्साइड है। इसका लिटमस परीक्षण करने पर नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं, यानी कि अधातुएं हवा से संपर्क करके ऑक्साइड बना लेती है। अधातुएं हवा से संपर्क करके, जैसे अधातु है सल्फर, ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ये ऑक्साइड यहाँ पे बन गया। अब हम बात करते हैं अगर अधातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करें तो क्या होगा। सामान्यतः अधातुएं जल एवं जलवाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए फास्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो क्या होगा। अधिकांश अधातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। क्षारों के साथ अभिक्रिया हो तो अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल है। ये सारणी है जिसके बारे में हम, ये सारणी थोड़ी लंबी हो जाएगी। कुछ प्रेक्षण है, उन प्रेक्षणों के आधार पर कुछ प्रयोग है, प्रयोग कर करके इसके अंदर भरने हैं।
तो इस वीडियो में मैं आपको ये प्रयोग कर करके नहीं बता सकता। अगर आप डिमांड करोगे तो अगले वीडियो में ये सब मैं प्रयोग करके आपको बताऊंगा। इनका लिटमस पत्रों से अलग अलग विलियन लिटमस पत्र डाल डाल के चेक करना है कि इससे क्या रिएक्शन आता है। अब अपन बात करें धातुओं के क्या उपयोग है। धातु का उपयोग भोजन पकाने के बर्तनों को बनाने में किया जाता है। बिजली के उपकरण, रेडियो, विद्युत वाहक, तार, फ्रिज इत्यादि में मुख्यतः तांबे के तारों का उपयोग किया जाता है। घरों में वर्षा वर्षा तथा धूप से बचने के लिए एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का उपयोग किया जाता है। सोना, चांदी, टीन का उपयोग आभूषण व सिक्के बनाने में किया जाता है। पारा यानी मरकरी का उपयोग तापमापी थर्मामीटर में किया जाता है। सोडियम धातु से निर्मित सोडियम क्लोराइड, सामान्य सामान्य नमक, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा आदि का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आता रहता है कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो नमक है उसके बारे में तो अपन साधारणतः जानते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब जैसे ये है सोडियम कार्बोनेट और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो अंतर क्या है? देखो, सोडियम कार्बोनेट है वो धोने का सोडा है और सोडियम बाइकार्बोनेट है वो खाने का सोडा है। आदि का उपयोग अपन दैनिक जीवन में करते हैं। तो क्वेश्चन में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा है और सोडियम कार्बोनेट कौन सा है। तो सोडियम कार्बोनेट धोने का है और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का है। अधातुओं के उपयोग, तो अधातुओं का क्या उपयोग है? गंधक का उपयोग अम्ल, औषधि व बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दियासलाई, पटाखे और जंतुनाशकों में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। पेंसिल में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट, ये इनके उपयोग हो गए। इनके अलावा भी धातु और अधातु के बहुत सारे उपयोग होते हैं। आजकल हर जगह इन चीज़ों को अलग अलग रूप में काम में लिया जाता है, लेकिन इनकी चर्चा जितना आवश्यक है इस पार्ट में जितना है उतना ही हम करेंगे। अब बात करते हैं उत्कृष्ट धातुएं। उत्कृष्ट धातुएं कौन सी? ऐसी धातुएं जिन पर वायु, जल, अम्ल, क्षारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। उदाहरण प्लेटिनम, रेडियम, पैलेडियम आदि। सोने की शुद्धता मापने की इकाई कैरेट होती है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है। हर चीज़ की जो इकाई होती है मापने की, इसी तरह सोने की इकाई होती है कैरेट, और शुद्ध सोना है 24 कैरेट, और जो जिसे अपन गहने बनवाते हैं वो होता है 22 कैरेट। उसमें थोड़ी सी मिलावट करनी पड़ती है क्योंकि उसके बिना गहना है वो बनता ही नहीं है, उसको सही रूप अपन नहीं दे सकते, इसलिए वो 22 कैरेट का होता है। 23 और 22 कैरेट सोने में कुछ प्रतिशत मात्रा अन्य धातुओं की मिलाई जाती है। मिश्र धातु, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं को अथवा धातु या अधातु को निश्चित मात्रा में मिलाकर उससे वांछित गुण धर्म प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मतलब सीधा सा नाम से पता चल रहा है, मिश्र मतलब दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं को आपस में मिक्स करना, वो मिश्र धातु कहलाता है। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जैसे कांसा, पीतल और स्टेनलेस स्टील, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं कांसा, पीतल और स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। ये यहाँ पे हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है? तो लोहे के साथ क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है ताकि उसकी जंग नहीं लगे, स्टेनलेस स्टील इसको बोलते हैं। दूसरा, पीतल में, पीतल है वो कैसे बनता है? पीतल दो धातु से, जस्ता और तांबे की निश्चित मात्रा से पीतल बनता है, इसे ताकि वे जंगरोधी बन सके, इसलिए पीतल को इस तरह से बनाया जाता है, जस्ता और तांबा उसमें मिलाया जाता है। आभूषण तथा घर में प्रयोग लाए जाने वाले बर्तनों पर जंग नहीं लगता क्योंकि उनको बनाते समय मुख्य धातु के साथ अन्य धातु और अधातु की निश्चित मात्रा मिलाई जाती है। तो अलग अलग धातुओं को मिक्स कर करके उसे अलग अलग चीजें बनाई जाती है। अब एक बार महत्वपूर्ण एक बार और देख लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन से कोई भी, इस पार्ट से कोई भी प्रश्न आए तो वो हमारा छूटे नहीं। तो एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं अपन, इस पार्ट में क्या क्या अपन ने पढ़ा। धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। सामान्य धातु आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते। सामान्यतः धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु नहीं होते। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दोबारा से समझ लो, धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं।
जो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये क्वेश्चन आगे आएगा, देखना आप, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये भी ध्यान रखना। मतलब ऑक्साइड तो बनाती है, लेकिन साथ में क्या होते हैं, किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के। धातुएं ऑक्सीजन से जब दहन करने की कंडीशन आती है तब की बात है। दहन मतलब जलना। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके धातु यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। धातु और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो अपन ने पढ़ा था धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति होती है ना, उसमें थोड़ा सा चक्कर पड़ जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड और कोई अभिक्रिया नहीं करती, तो इनमें से आएगा क्षारीय ऑक्साइड है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीजन गैस देती है। धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, सॉरी अधातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। पारा है, पारे का उपयोग किया जाता है तापमापी में, विद्युत के उपकरण बनाने में, आभूषण बनाने में, बर्तन बनाने में तापमापी में इसका उपयोग किया जाता है। इनके आंसर मैंने पहले से दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। धावन सोडा, नमक, खाने का सोडा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा नमक। जो धावन सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट, और खाने का सोडा है वो मैंने बताया था आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। सामान्यतः चमकीले पदार्थ होते हैं। चमकीले पदार्थ क्या होते हैं, धातु अधातु सामान्यतः चमकीले होती है, वो धातुएं होती है, अपन शुरू में पढ़ा था। मिश्र धातु का एक उदाहरण बताइए। मिश्र धातु पीतल है। इनमें से वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव में बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कितना उसको गर्म करें ताकि वो लिक्विड द्रव पदार्थ में बदल जाए, उसको गलनांक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है धातुओं से चादर बनाना उसके किस गुण के कारण संभव है। पीट पीट के चादर बनाना, ये मैंने आपको बताया था आघात वर्धनीयता गुण इसको बोलते हैं, और अधातुओं में इसको भंगुरता बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे पाठ्य पुस्तक के, इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो गया। अब आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अगले जो शेष रह गए हैं टॉपिक उनके बारे में भी आगे वीडियो बनाएं। साथ ही हमारा टारगेट है कि हम साइंस और मैथ्स विषय के 6 से लेके 10 तक के सारे टॉपिक, कक्षा 6 से 10 तक के सारे टॉपिक बनाएं। तो हमें एक बार ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कमी रही, कहाँ आपको थोड़ा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगा, कैसा लगा। हो सकता है थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारे जो माइक है वो कुछ इस तरह के हैं जिससे थोड़ी आवाज़ स्लो है। इसके अलावा कोई दिक्कत है तो आप हमें बताएं।